क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्टेटमेंट गिवन है हमें 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सोल्व आउट करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6। क्लियर। x वाली टर्म एक साइड करो, यहाँ पे 3x 2x को इस साइड लेके आए, माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे माइनस 6 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3। कोई दिक्कत नहीं। 3x में से 2x गया, x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6 प्लस 3 मतलब माइनस का 3। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, हमें तो अब साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ कि x जो है -3 के हमेशा लेस देन होगा और इक्वल टू भी होगा, मतलब -3 भी हो सकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे वो चीज समझें आप ध्यान से। -3 से स्टार्ट होके कहां तक चलेगा, माइनस के इन्फिनिटी तक, क्योंकि -3 से छोटी वैल्यू क्या है नेगेटिव में, जितनी पीछे तक जाते जाएंगे उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। अब यहां पे देखो इक्वल टू का साइन आया हुआ है, मतलब -3 को इंक्लूड करना है, तो यहां पे हम लगाएंगे अब क्लोज ब्रैकेट। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमें -3 को इंक्लूड किया है। अगर यहां पे हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते, कब लगाते, जब यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता। समझ में आ गई बात। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा क्या लगती है ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू होती ही नहीं है, इसलिए उस पर क्या यूज करते हैं हमें ओपन इंटरवल। समझ में आ गई बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। जो भी हमारी इनइक्वालिटी था उसका सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहां पे देखो क्या है हमें गिवन 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की 1 से की तो 2 1 जा 2 माइनस x से की तो माइनस का 2x। x वाली टर्म एक साइड, विदाउट x वाली टर्म एक साइड। यहां पे माइनस का 3x है, माइनस 2x लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे 2 है 6 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 6। क्लियर। माइनस के 3x में से 2x गया तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस का 4। समझ में आ गई बात। अब देखो दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ गया, हमें अब क्या करना है नेगेटिव साइन को रिमूव करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो x ये 4। अब साइन ये ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ही माइनस टर्म आ जाए और उसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको माइंड के अंदर रखनी है। अदरवाइज एक बार इंट्रोडक्शन जाके देखिए, वहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल से सारे के सारे रूल अच्छे से समझाए हुए हैं। तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से लेस वैल्यूज। इक्वल टू का साइन आया है तो मतलब 4 भी इंक्लूड होगा हमारा। ठीक है। 4 से छोटी वैल्यू कौन सी होती हैं 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो हमारा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा 4 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा माइनस के इन्फिनिटी तक। अब बात आती है ब्रैकेट लगाने की। माइनस इन्फिनिटी पे तो हमारी ओपन इंटरवल लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। यहां पे इक्वल टू का साइन है, मतलब 4 को इंक्लूड करना है, तो यहां पे लगेगी हमारी कैपिटल ब्रैकेट मींस क्लोज ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी।